हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लास में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बताएंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए बायोलॉजी वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया है 51वां क्वेश्चन, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है। आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ही होगा, यानी डाउन सिंड्रोम कहलाती है। क्योंकि अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो जो डाउन सिंड्रोम है वो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण ही होता है और इस रोग को हम मंगोलियन जड़ता रोग भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि स्तनीय थाई मस मुख्यतः संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, इट इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा प्रतिरक्षी कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि वयस्क मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे दी गए, तो आपका सही आंसर होगा इसमें यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें 54वां क्वेश्चन, फेरिमिटिमा में पट किन खंडों के बीच अनुपस्थित होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी पहले चार खंडों के बीच में होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है। तो न्यूरॉन होती है या फिर डेंड्राइट होती है, एक्सॉन होती है या फिर साइंटोन होती है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी न्यूरॉन ही होती है। आपने पढ़ा ही होगा 12th क्लास में। अगला क्वेश्चन दिया है यानी 56वां, इसमें निम्न में से किस जंतु में श्वसन अंग के बिना ही होता है। यानी ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें श्वसन अंग नहीं होता फिर भी श्वसन होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी, केंचुआ होगा, केंचुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला 57वां क्वेश्चन, कॉकरोच में लार्वा एवं निप्न में गुण किसके द्वारा बनाए रखे जाते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए, तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, इट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन पारदर्शी ऊतक है। तो पारदर्शी ऊतक कौन सा है वो बताना है आपको। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, हाइलिन उपास्थि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि RH उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी मनुष्य एवं रिसस बंदर में RH कारक उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 60वां क्वेश्चन, खरगोश में लंबी अस्थि का छोर दूसरी अस्थि से जुड़ा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, स्नायु द्वारा। 61वां क्वेश्चन, स्पंजों में निम्न में से कौन सी कोशिका अन्य प्रकार की कोशिकाओं के बनाने योग्य होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी ऑर्गोसाइट। ऑप्शन डी, इट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया इसमें स्पार्सोनुशल किसके द्वारा नहीं दर्शाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी एस्केरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व या ट्रेस तत्व कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी Zn, जिंक। ठीक है, जिंक क्या है, एक पोषक तत्व कहलाता है, जिंक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 64वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कायांतरण। ठीक है, ऑप्शन सी, इट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी समतापी। जो अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं उन्हें समतापी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है शिस्टोसोमा का मध्य परपोषी है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी स्नेल। इट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन ए, स्नेल। अगला क्वेश्चन दिया है लैंगरहैंस की द्विपायिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी अग्नाशय में। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, सही बच्चों को पता ही होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो विटामिन की होगा, यानी ऑप्शन डी, इट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि फेरिडिमा पोस्थुमा का मादा जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 14वें खंड में स्थित होता है। 70वां क्वेश्चन दिया है कि पॉलिप अवस्था अनुपस्थित होती है, कहाँ अनुपस्थित होती है? तो इसमें सही आंसर आएगा ऑप्शन बी ऑरेलिया में। ऑरेलिया इट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी 70वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेढक के हृदय में हृदय पेशियां जिन जिन चीज की बनी होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन एट इज द राइट आंसर 71वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैलपिघी नलिकाएं हैं, किसकी नलिकाएं होती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन है यानी कीटों के उत्सर्जी अंगों की नलिकाएं होती हैं मैलपिघी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो LH तथा FSH को संग्राहित रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इट इज द राइट आंसर। गोनेडोट्रोपिन कहते हैं LH तथा FSH को संग्राहित रूप से। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो मैं 74वें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, कौन अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहलाता है? इट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। 74वां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, थॉमस एडिशन इट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होगा यानी जीवाश्म। जीवाश्म ही विकास के महत्वपूर्ण मतलब कि प्रमाण का प्रदान करता है। अगर जीवाश्म है तो सब कुछ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोलस्क का संघ में आंख एक पतली रचना के ऊपर स्थित होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ निम्न में से कौन निवही कीट है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी होगा यानी सफेद चींटी क्या है? निवही कीट है। 78वां क्वेश्चन दिया है कि एस्केरिस में सीलोम कहलाती है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका 78 का ऑप्शन बी होगा, स्यूडोसिलोम इट इज द राइट आंसर, स्यूडोसिलोम। बात करते हैं हम आज के 79वें क्वेश्चन की। तो 79वें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिया है कि पाइरुविक अम्ल किसके अंत में बनता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संघ सैलिन्ट्रेटा का लक्षणिक लार्वा होता है, यानी कौन है इसका लार्वा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बताइएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बारबरा मैक्लिंटॉक ने। अगला क्वेश्चन दिया है 82वां आपके सामने, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, इट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्विनाम नामकरण पद्धति दी गई थी, किसके टाइम में दी गई थी, किसने दी थी बताइएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी ही होगा, लीनियस द्वारा दी गई थी पद्धति। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है इंडियूसियम पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है इंडियूसियम? तो शैवाल में, फर में, मांस में या साइकस में? तो इट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन वी, फर्न में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है रिक्तिका एक कला द्वारा घिरी होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 85वां क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है अगार प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये हमें ऑप्शन डी यानी जैलिडियम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है, तो इसमें ऑप्शन सी ही सही नहीं है, क्योंकि विटामिन B1 से इसमें लिखा है वेरी वेरी, जबकि ये गलत है, सुमेलित नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी आपका सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको
अगला क्वेश्चन दिया है कि आरंभक कोडोन है क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी ही होगा, AUG। अगला क्वेश्चन दिया है कि डीएनए का गुणन कहलाता है, क्या कहलाता है डीएनए गुणन, तो ऑप्शन बी द्विगुणन कहलाता है। चलिए बात करते हैं हम 90 क्वेश्चन की। 90वां क्वेश्चन दिया है ड्यूरामेन उपस्थित होती है, किस में होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, द्वितीयक काष्ठ के आंतरिक क्षेत्र में। 91 क्वेश्चन दिया है पादपों में जल निरंतरता के कारण होती है, क्या होता है, इट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन डी, आसंजन बल। अगला क्वेश्चन दिया है कि अधिकतर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रेशे प्रदान करने वाले पौधे किस कुल के अंतर्गत आते हैं, मतलब उनकी जो फैमिली है वो किसके अंतर्गत आती है, तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मालवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पैराफिन वैक्स क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, जो आपका सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी एस्टर। अगला क्वेश्चन दिया है कौन प्रकाश रासायनिक स्मॉग में हमेशा पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी O3। अगला क्वेश्चन है कोशिका चक्र की किस अवस्था में गुणसूत्र मध्यवर्ती प्लेट में व्यवस्थित होते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, तो 95 का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए ही होगा, यानी मध्य अवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि मृदा किसका परिवहन वायु द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यूलियन। 97वां क्वेश्चन दिया है कि 97 तर्कतंतु बना होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 98 में दिया है किस प्रकार के अनुक्रमण में लाइकेन प्राथमिक जैविक समुदाय होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन वी होगा। 99 में क्वेश्चन दिया है कि सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया था, तो सीमाकारी कारकों का नियम दिया था आपका ब्लैकमैन ने। और 100वां यानी लास्टवां क्वेश्चन दिया है कि पाइनस के नर शंकु में अधिक संख्या में उपस्थित होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोस्पोरोफिल्स, इट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 100। तो आज की जो वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी वर्ग के बता दिए हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।